पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने अपनी सूची जारी कर दी है। टीएमसी ने 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 3 सीट पर अनिल थापा के नेतृत्व वाली बीजीपीएम दार्जिलिंग में चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की ओर से अच्छा खेल खेल रहा है, उन्हें सीधे बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 226 से अधिक सीटें जीतेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गया है वो तो कोर्ट का देखना है कि ये लोग तो मैपिंग वोटर है। 2002 साल में जो मैपिंग किया था 48% अबाउट दैट 48 lakhs are the mapping voters. They should be cleared immediately. This is Shabana from PTI video, and my question to you is that BJP and in fact the PM Modi is also raising a question of infiltrators. Do you think that ahead of the 2026 or the 2026 polling, this no infiltrator is available neither Bihar nor Bengal. They are the infiltrators who come from different parts of the country to loot the vote. दीदी अनुपम बोल रहा हूँ आज तक से भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी को खड़ा किया गया। Please don't ask me this question. It's a personal question. My party list I have announced. चुनौती के कुछ मान रही है या नहीं? हमारा जो पार्टी का लड़ाई है वो जारी रहेगा और भवानीपुर में हम ज्यादा से ज्यादा वोट लेके जीतेंगे, इसी के लिए कि हमारा खाली भवानीपुर नहीं है, हमारा 294 कॉन्स्टिट्यूंसी है और भवानीपुर इसको लीड करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वे एक बार फिर कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं भाजपा ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीट से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उतारा है, जबकि टीएमसी ने नंदीग्राम में हाल ही में शामिल हुए पवित्र कर को टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। 291 उम्मीदवारों में 52 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 78 अनुसूचित जाति और 17 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को टिकट दिया है, यानी कुल मिलाकर 95 उम्मीदवार SC/ST समुदाय से हैं। इसके अलावा 47 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन वहां पार्टी ने हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी सिर्फ पहचान की राजनीति पर नहीं बल्कि स्थानीय समीकरणों को भी ध्यान में रख रही है। ममता बनर्जी ने इस चुनाव को बंगाल की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि ये बंगाली अस्मिता की लड़ाई है। प्रधानमंत्री, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो बंगाल को इस तरह निशाना क्यों बना रहे हैं? ईद से पहले अधिकारियों को क्यों बदला? क्या दंगे भड़काने की साजिश है? बंगाल का अपमान क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने दावा किया कि SIR में जिन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं उनमें से 60% लोग बंगाली हैं। वो अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनिधित्व की धमकी दे रहे हैं। ममता का ये भी आरोप है कि तोसलिन नाम का एक व्यक्ति राज्य में हथियार और पैसा लाने के लिए ये सब काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने 215 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी थी। बंगाल के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी ने बंगाल में कमल खिलाने के लिए काफी मेहनत की है। बीजेपी की तैयारी कितनी तगड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की घोषणा के अगले दिन ही बीजेपी ने बंगाल के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।